तो फ्रेंड्स, आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनका लॉन्ग टर्म बैठने का या फॉरवर्ड हेड पोस्चर में कंटिन्यूसली पोस्चर में आपका शरीर रहता है। तो क्या होता है उनके इसमें यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हो जाते हैं। तो इसको सही करने ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप होने का सिम्टम ये रहता है कि लोकलाइज पेन रहेगा, यहाँ पेन रहेगा या फिर यहाँ रहेगा, उसके बाद आपको हेडेक रहेगा। तो ये क्या होता है इसमें कि आपके ये जो मसल्स हैं, साइड की मसल्स हैं नेक के जो होल्ड करती हैं, इसमें कंटिन्यूस प्रेशर होने की वजह से ट्रिगर पॉइंट डेवलप हो जाता है। अभी ट्रिगर पॉइंट डेवलप होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रिगर पॉइंट रिलीज़ करेंगे। देन इस मसल्स का जो वीकनेस आ गई है उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे। उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है नेक की, वो करवाएंगे। उससे क्या होगा कि ये पोस्चर करेक्शन होगा, प्लस जो नेक वीक है, नेक की मसल्स वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। सो इसमें पहले तो इसका रिलीज़ करेंगे, इसके लिए हम कपिंग का यूज़ करेंगे। इसमें क्या करते हैं कपिंग में फ्रेंड्स कि हम लोग जो स्किन का फेसिया है सुपरफिशियल, उसको लिफ्ट कर देते हैं ताकि ब्लड फ्लो इस एरिया में ज़्यादा रहे और जो ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हो गए वो ख़त्म हो जाए। और जो स्टिफनेस है सर्वाइकल के अराउंड, ये दर्द होगा। फ्रेंड्स, हम लोग इसका डायग्नोसिस में ये ध्यान देंगे कि ये लोकलाइज है या नर्व कंप्रेस कर रहा है। नर्व कंप्रेशन का सिम्टम क्या होता है कि जब ये ट्रिगर पॉइंट बहुत पुराना हो जाता है तो आपके हाथों में रेडिएटिंग पेन जाने लगेगा, या कोई जो फिंगर्स होंगी उसमें नमनेस आएगा, या फिर टिंगलिंग महसूस होगा। कभी कभी किसी किसी को पेन भी होता है, बर्निंग पेन होता है फिंगर्स में। तो अगर ऐसा सिम्टम है तो आपके नर्व्स रूट भी इरिटेट हो रही है। इसका मतलब अगर नर्व रूट इरिटेट हो रही है तो उसका दूसरा ट्रीटमेंट है, उसमें हम लोग ट्रैक्शन वगैरह देके नर्व जो कंप्रेशन है वो हटा देंगे। तो फिलहाल इनका ट्रिगर पॉइंट डेवलप हो रखा है इस एरिया में, उसको रिलीज़ करेंगे तो इनका हेडेक अपने आप सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब अगले स्टेप में हम लोग इनकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, जो आपको सेल्फ घर पे करना रहेगा। ये आपकी होम एक्सरसाइज है। इसमें क्या करना है कि आपने चेयर का नीचे इस हाथ से पकड़ लेना इधर, और इस हाथ से ये नहीं, ये वाला छोड़ो, ये हाथ से आपने यहाँ सर पकड़ना है और इसको स्ट्रेच करना है ऐसे। यहाँ पे आपको खिंचाव आएगा, आ रहा है, यहाँ होल्ड करिए ताकि यहाँ से फिक्स रहेगा। अभी आ रहा है ना स्ट्रेच अच्छे से? हाँ, ऐसे ही दूसरे साइड करेंगे, इधर करेंगे और इस तरह स्ट्रेच करेंगे। थोड़ा खींच के रखेंगे 10 सेकंड, फिर छोड़ देना है। ये आपका होमवर्क है, होम एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग क्या है कि आपने ये दोनों हाथ ऐसे लेना है, ठीक है, और इसको पीछे लेके आना है। आप अगर हो सके तो किसी को बोलना है कि असिस्ट कर दे, अदरवाइज़ आप मैक्सिमम जितना ले जा सकते हैं पीछे। इससे क्या होगा कि आपका जो पेक्टोरलिस है ये स्ट्रेच होगा, जिससे कि जो आपका बॉडी फॉरवर्ड हेड रहता है वो कम होगा। इस तरह से आप सेल्फ भी जितना ले जा सकते ले जाएं, फिर वापस आना। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग क्या है कि एक हाथ आपने ऐसे आगे करना है और दूसरे हाथ से ये ऐसे इधर को प्रेशर लगाना है ऐसे। इससे यहाँ स्ट्रेच फील होगा पूरा, ठीक है। ऐसे ही दूसरे हाथ का ये स्ट्रेच करना है, ठीक है। ये 4 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। उसके बाद आपने नेक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे, इसको आइसोमेट्रिक बोलते हैं। नेक की स्ट्रेंथनिंग में क्या करेंगे कि आपने एक ऐसा थेराट्यूब लेना है। अगर थेराट्यूब नहीं है तो आप चुन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पकड़ना है और यहाँ से प्लेस करना है पीछे, और आप आगे खींचिए ऐसे। हेड स्टिल लगेगा, जैसे आप मेरे हाथ पे प्रेस करते थे ना उस समय, उस तरह से पीछे की तरफ पुश करना है थेराट्यूब को, और 10 सेकंड पुश करके रखना है, फिर छोड़ देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। आपने इस तरह मूवमेंट करना कि पीछे वर्टिकल ऐसे हॉरिजॉन्टल पीछे को धक्का जाए। जोर नहीं लग रहा है आपका? लग रहा है? यहाँ लग रहा है जोर? नहीं, यहाँ लग रहा है इसको पार्श्व।
सामने सीधा देखना है। पूरा नेक धीरे धीरे ये पूरे नेक पे लगेगी। रिलैक्स। दूसरी एक स्टेप यह है कि आपने ऐसा करके इस तरह का से साइड में पकड़ना है एक हाथ से, हाँ, और उस तरफ धक्का देना है। टेंशन होल्ड, रिलैक्स। आपने ऐसा करना कि कंफर्टेबल हो रहे पोजीशन ना, पोस्चर आपका गड़बड़ ना हो, नहीं तो यहाँ पेन हो जाएगा। इसके लिए आपने थोड़ा दूर रखना है। अगर हो सके तो ये स्ट्रेट रहे तो आपका ताकत कम लगेगा। हाँ, और आप हेड आप साइड में प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। इस तरह से ऐसे ही दूसरी साइड करना है। आपने सीधा देखना, ये ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। ऐसे पीछे की तरफ करना है तो आपने इसको आगे रखना है। ऐसे आपने चुन्नी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। पीछे की धक्का देना आगे की तरफ, रिलैक्स। ठीक है, ये 3 स्टेप हैं, आपको घर पे करने हैं। हाँ, उसके बाद मोबिलिटी एक्सरसाइज है। मोबिलिटी में क्या करना है कि यहाँ का आपका मोबिलिटी बढ़ जाए। उसके लिए आपने क्या करना है, ऐसे हाथ करना है और अप डाउन करना है। ठीक है, अप डाउन अप डाउन। ठीक है। रिलैक्स। ये सब मूवमेंट करेंगे तो ये सारी मसल्स एक्टिव रहेंगी। ठीक है, तो ये ट्रिगर पॉइंट डेवलप नहीं होगा। नहीं तो अगर अभी जैसे हम ट्रीट कर देंगे, सही हो जाएगा, उसके बाद फिर आ जाया करेगा। ये सब करेंगे तो दोबारा नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप MFR है। ये हम लोग ट्रिगर पॉइंट रिलीज करेंगे इसमें। ये जैसे आपको गार्ड जैसा फील हो रहा है ना, तो ये थोड़ा पेनफुल होता है। इसको नोड्स को ड्रेन करेंगे आपके लिम्फ नोड में, कान के पीछे लिम्फ नोड होता है, इसमें ड्रेन करेंगे। मेन बात यही गलती करते हैं हम लोग कि ट्रिगर पॉइंट रिलीज होने के बाद एक्सरसाइज नहीं होता है, तो ये बार बार आपको विजिट करना पड़ेगा। एक्सरसाइज करेंगे तो इस परमानेंट सही हो जाएगा। अपने मेरे हाथ पे पीछे की तरफ जोर लगाना है। 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। इससे जो हम्प आपका डेवलप हो गया, ये हम्प में पोस्चर में करेक्शन हो गया। 2 3, रिलैक्स। पुश। कंटिन्यू 3 डेज कर लो, फिर ये जब ट्रिगर पॉइंट रिलीज हो जाए उसके बाद घर पे करना। ठीक है।